नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरसाड़ी के नावल परिवार ने अपने बेटे की बारात बैलगाड़ी में निकालकर प्राचीन काल की याद को ताजा किया। दूल्हे को बैलगाड़ी में बिठाकर डुंगरी मार्ग से पर्या आधार ट्रस्ट तक ले जाया गया और समाज में जागरूकता लाने का संदेश दिया गया। आजकल लोगों में शादियों के लिए दूल्हे की कार मर्सिडीज, BMW, ऑडी, रेंज रोवर जैसी हाईफाई कार और हेलीकॉप्टर खरीदने का क्रेज है। दमन में पकड़े गए मदारी गैंग का मास्टरमाइंड बराकत अली दिल्ली से पकड़ा गया। पहले गिरफ्तार किया गया आरोपी बराकत अली सम्मोहित प्रशिक्षण दे रहा था। सिलवासा में सड़क के काम से लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरसाड़ी के अनाविल परिवार ने अपने बेटी की बारात बैलगाड़ी में निकालकर प्राचीन काल की याद को ताजा किया। ऋषभ अर्थात बैल, जो भगवान भोलेनाथ का मुख्य वाहन है। बैल के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है। लोग बैल को भूलते जा रहे हैं और बैल कत्ल खाने जा रहे हैं। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए और बैल का पोषण करना चाहिए ताकि बैल कत्ल खाने न जाए और अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से जी सके। भारत विश्व गुरु अपने संस्कार, परंपरा और वैदिक जीवन शैली के कारण है। बैल में भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है, इसलिए बैल का संरक्षण होना चाहिए। इसी उद्देश्य से पारडी तालुका के उमरसाड़ी देसाईवाड़ के अनाविल परिवार ने वरराजा की बारात बैलगाड़ी में निकालकर प्राचीन समय की याद ताजा की। डुंगरी मार्ग से पर्या आधार ट्रस्ट तक पुत्र की बारात बैलगाड़ी में निकालकर समाज को जागरूक होने का संदेश दिया। उमरसाड़ी के देसाई परिवार ने पुत्र विवेक संदीप भाई देसाई की बारात पारडी स्वाध्याय मंडल के संस्कृत विद्यालय के आचार्य पूज्य गुरुजी के वैदिक मंत्रों के साथ और बैल की धार्मिक विधि के अनुसार पूजन के साथ वरराजा को बैलगाड़ी में रवाना किया। पर्या हाई स्कूल से निकलकर आधार ट्रस्ट पर्या हॉल तक बैलगाड़ी में बारात निकाली गई और बैल को बचाने के संदेश के रूप में पारडी तालुका के उमरसाड़ी देसाईवाड़ गांव के देसाई परिवार के गौ प्रेमी संदीप भाई देसाई के पुत्र विवेक देसाई का पर्या गांव में स्थित आधार ट्रस्ट के हॉल में विवाह रखा गया था। धर्म के संरक्षण के लिए बैल का संरक्षण करना है। लोगों ने बैलगाड़ी यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा में संदीप भाई की पत्नी जागृतिबेन देसाई सहित बड़ी संख्या में उनके रिश्तेदार, मित्र, गांव वाले और अग्रणी उपस्थित थे। હું સંદીપ દેસાઈ, ઉમરસાડી દેસાઈવાડ કામધેનુ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મારફત અમે ગૌસેવા કરી રહ્યા છે અને મારા દીકરાની જાન બળદગાડામાં સવારી ગાલડીમાં જે અમે કાઢી રહ્યા છે એનું પ્રયોજન એ છે કે બળદની કોઈ સેવા કરતું નથી અને બળદ 100% કતલખાને જાય છે, તો અમે લોકો બળદની ઉપયોગિતા સાબિત કરવા માગીએ છીએ અને બળદ એની કુદરતી જીવન પૂરું કરે એ માટે અમે લોકો પ્રયત્નશીલ છે। જય શ્રી રામ। ખરેખર આનંદની વાત છે કે આજે ઘણા બધા એવા સાધનો છે જેનાથી આપણે વિવાહ સંસ્કાર કે લગ્ન કે બધું કરીએ છીએ, આપણે જોઈએ છીએ બધા। સંદીપભાઈનો જે ઉદાત્ત ભાવના ગૌસેવા પ્રત્યે છે અને વૃષભ પ્રત્યે છે, નંદી મહારાજ પ્રત્યેની જે એમની ભાવના છે, ખરેખર નંદી મહારાજ એટલે ધર્મનું સ્વરૂપ છે અને આજે એમના દીકરાની જે જાન જઈ રહી છે એ ધર્મના ખભા ઉપર બેસી અને એ એના નવા જીવનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યો છે। તો ખરેખર આજે એને ગૌમાતાની અને નંદી મહારાજના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ મળવાના છે। વિવાહ સંસ્કાર એટલે બે વ્યક્તિઓનું મિલન નથી, વિવાહ સંસ્કાર એટલે બે પેઢીઓનું મિલન છે, બે ગોત્રોનું મિલન છે, બે પરસ્પર બે સંસ્કારોનું મિલન છે અને એ જોડાય અને આપણા શાસ્ત્રો અનુસાર જો જોવા જઈએ તો જ્યારે લગ્ન થાય છે તો લગ્નનો હેતુ રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે છે, સમાજના કલ્યાણ માટે છે, સામાજિક ઉત્થાન માટે છે। એને ભગવાનની કૃપાથી પછી જે સંતતિ પ્રાપ્ત થશે એ સંતતિ પણ એ રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે, સમાજના કલ્યાણ માટે એમણે ધરવાની છે।
એ જ ઉદાત્ત ભાવનાથી લગ્ન સંસ્થાની શરૂઆત ભગવાન નારાયણની કૃપાથી, ભગવાન બ્રહ્માજીની કૃપાથી લગ્ન સંસ્થાની શરૂઆત ભારત વર્ષમાં, આ સંપૂર્ણ વિશ્વમાં લગ્ન સંસ્થાની શરૂઆત ભારત વર્ષમાં, ભારત દેશમાં થઈ છે. અને એ જ ઉદ્દેશ્યથી આજે પણ આપણા સનાતન ધર્મમાં આ વિધિ વિધાનપૂર્વક લગ્ન થઈ રહ્યા છે. અને ખૂબ જ વૈદિક શૈલીથી સંદીપભાઈની ભાવના હતી, એમના વેવાઈની ભાવના હતી કે વૈદિક શૈલીથી પૂરી જ વિધિ સંપન્ન થવી જોઈએ. અને ભારત વિશ્વગુરુ હતું તો એની વૈદિક શૈલીના કારણે હતું. ફરીવાર એ સમય પાછો આવી રહ્યો છે. આવા સંનિષ્ઠ સજ્જનો આવા પ્રયાસો કરે છે તો અમને બધાને વિશ્વાસ છે કે ફરીવાર એ વૈદિક જીવન, વૈદિક શૈલી પાછી આવશે અને ભારત વિશ્વગુરુ અવશ્ય બનશે. જય શ્રી રામ. दमन में पकड़े गए मदारी गैंग का मास्टरमाइंड बरकत अली दिल्ली से पकड़ा गया। संघ प्रदेश दमन में पकड़ी गई मदारी गैंग के मुख्य सूत्रधार बरकत अली को पुलिस ने आउटर नॉर्थ दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दमन पुलिस ने मदारी गैंग के 2 आरोपियों इरफान साकिर अहमद और शेर खान परवीन को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। उनके सहयोगी ऑटो ड्राइवर राधे कुमार लाटो यादव को 13 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने गैंग के मास्टरमाइंड बरकत अली की संलिप्तता का खुलासा किया। आरोपियों ने कबूल किया कि बरकत अली उन्हें सम्मोहन की ट्रेनिंग दे रहा था और उनके अपराधों का समन्वय किया और आय का 50% हिस्सा भी बरकत अली ने लिया था। पुलिस अधीक्षक दमन केतन बंसल और कचिगाम पुलिस स्टेशन के SHO शशि कुमार सिंह के निर्देशानुसार दमन पुलिस की टीम दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पहुंची। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी बरकत अली असफ अली को 18 जनवरी 2025 को दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में भलसवा डेयरी से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने देश भर में ऐसे 200 से अधिक अपराध किए होने की बात स्वीकार की, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में पीड़ितों को निशाना बनाया गया था। आरोपी बरकत अली की जांच के दौरान यह सामने आया कि उसकी दिल्ली के मोती नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी हुई थी और वह तिहाड़ जेल में सजा काट चुका था। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त की है। सिलवासा में सड़क के काम से लोग ट्रैफिक की समस्या से हुए परेशान। केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा में सड़क के नवीनीकरण का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसके कारण अधिकांश जगहों पर केवल एक ही सड़क का उपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में आज भी निजी वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके कारण कई जगहों पर ट्रैफिक समस्या देखने को मिल रही है। लोग कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को बाईपास रोड पर दिन रात खड़े रहकर अपना धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वलसाड हाईवे पर दुर्घटना में पिकअप वैन के पलट जाने की खबर सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। वलसाड हाईवे पर देर रात पिकअप वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस भयानक दुर्घटना में पिकअप वैन को भारी नुकसान पहुंचा और वैन पलट गई। दुर्घटना होते ही मौके पर हाईवे पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वलसाड के धर्मपुर चौराहे ओवरब्रिज पर देर रात नवसारी से वापी की ओर जा रही पिकअप वैन तेज रफ्तार से जा रही थी। इस दौरान आगे चल रहे भारी वाहन से टकराने पर पिकअप वैन में सवार 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए वलसाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया।
फिलहाल इस दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पारडी के कुटेज गांव में दो बाइक के बीच दुर्घटना में भारत पेट्रोलियम के कर्मचारी की मौत हो गई। पारडी के कुटेज गांव में अवाड़ी फलिया सासू बहू के तालाब के आगे महादेव मंदिर के पास सड़क पर शनिवार को दो बाइक के बीच हुई भयानक दुर्घटना में मोतीवाड़ा के भारत पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। पारडी तालुका के खुंटेज गांव में हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के चालक ने बाइक को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए मृतक गिरीश भाई रमन भाई हलपति उम्र 45 निवासी बरई गांव मोरा फलिया तालुका पारडी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दुर्घटना स्थल पर ही गिरीश भाई की दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात बाइक चालक बाइक लेकर फरार हो गया। यह घटना 18 जनवरी 2025 को शाम 7:30 बजे के करीब हुई। घायल गिरीश भाई को 108 एम्बुलेंस में बैठाकर पारडी मोहन दयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की शिकायत मृतक के भाई किरण भाई रमन भाई हलपति ने पारडी पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दुर्घटना कर फरार हुए अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वलसाड में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वलसाड में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए एक व्यक्ति ने पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वलसाड के कल्याण बाग के पास स्थित पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति स्प्लेंडर बाइक लेकर पेट्रोल भरवाने आया था। इस व्यक्ति ने बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बाइक आग की चपेट में आ गई। इसके चलते पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई। पेट्रोल पंप पर रखे अग्निशामक उपकरणों से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने समय रहते आग बुझाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना में आग लगने के कारण अज्ञात रहा। हालांकि पेट्रोल पंप पर अग्निशमन उपकरणों की सुविधा के कारण पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों ने आग बुझाने में मदद की। कर रही है ना? બધા આવી જાવ જોવો તો હરે લે समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर।
उमरसाड़ी के नावल परिवार ने अपने बेटे की बारात बैलगाड़ी में निकालकर प्राचीन काल की याद को ताजा किया। दूल्हे को बैलगाड़ी में बिठाकर डुंगरी मार्ग से परिआधार ट्रस्ट तक ले जाया गया और समाज में जागरूकता लाने का संदेश दिया गया। आजकल लोगों में शादियों के लिए दूल्हे की कार मर्सिडीज, BMW, ऑडी, रेंज रोवर जैसी हाईफाई कार और हेलीकॉप्टर खरीदने का क्रेज है। दमन में पकड़े गए मदारी गैंग का मास्टरमाइंड बराकत अली दिल्ली से पकड़ा गया। पहले गिरफ्तार किया गया आरोपी बराकत अली सम्मोहित प्रशिक्षण दे रहा था। सिलवासा में सड़क के काम से लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।